पाचन तंत्र एक ऐसे मशीन की तरह होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और यही वजह है कि पाचन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होने से इसका हमारी आंख, हड्डी, त्वचा, बाल, दिमाग और पूरे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि अगर पाचन ठीक ना हो तो कोई भी व्यक्ति ना तो अपना वजन बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। खाया हुआ खाना बहुत देर से पचना, कब्ज, गैस, सीने में जलन, ठीक से भूख न लगना और खाने के बाद भारीपन महसूस होना कमजोर पाचन की निशानी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाचन खराब होता क्यों है और इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, किन किन गलतियों की वजह से पाचन में खराबी आती है उसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 1 में पहले ही बात कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। आज की ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ खास तरह की खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, खाना ठीक से पचने के लिए पेट में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहला है एंजाइम यानी पाचक रस, दूसरा है प्रोबायोटिक यानी कि अच्छे बैक्टीरिया और तीसरा है डाइटरी फाइबर। अगर पेट में इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होती है तो इससे पाचन में खुद ब खुद गड़बड़ी पैदा होने लगती है। इसलिए वीडियो का आखिर तक देखकर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अगर आप इन तीनों को ठीक से समझ लेते हैं तो आपको पाचन से जुड़ी कभी भी कोई समस्या होगी ही नहीं, और अगर कभी हुई भी तो आपको ये पता होगा कि इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम यानी पाचक रस के बारे में कि ये होता क्या है और कौन कौन सी चीजों को खाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, पाचक रस हमारे पेट में खाने को तोड़ने का काम करता है, इसलिए खाना जल्दी और आसानी से पचने के लिए पेट में पाचक रस की सही मात्रा का मौजूद होना भी बहुत जरूरी होता है। शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब भी आप पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर ही डॉक्टर जाइम के नाम से बोतल में एक दवाई देता है। दरअसल उस बोतल में एंजाइम यानी पाचक रस ही दवा के रूप में मौजूद होता है, लेकिन आमतौर पर हमारे शरीर में बिना दवाई के ही लगभग 3 तरह से पाचक रस की जरूरत प्राकृतिक रूप से ही पूरी हो जाती है, जिसपे हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें भी पाचक रस मौजूद होता है, इसलिए खाना जितना ज्यादा चबाकर खाते हैं उतनी ही ज्यादा मुंह की लार भी खाने के साथ पेट में पहुंचती है और उस लार में मौजूद पाचक रस खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है। इसलिए खाना हमेशा ही अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। आमतौर पे एक लुकमे को कम से कम 30 से 35 बार चबाना एक बेहतर तरीका माना जाता है। उसके बाद खाना पेट में जाने के बाद हमारा पेट भी पाचक रस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि खाना को और भी अच्छी तरह तोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अक्सर ही लोग खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं और खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में पाचक रस की मात्रा ठीक से नहीं निकल पाती, जिससे कि पाचन में गड़बड़ी होने लगती है। इसलिए पानी हमेशा ही खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए ताकि पेट में पाचक रस ठीक से निकल सके। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ खाने की चीजों के जरिए भी पाचक रस की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए खाना खाते वक्त 1 मिनट पहले एक बटन के आकार के कच्चे अदरक को चबा चबा कर खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा अदरक पेट में जाने के बाद पाचक रस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे खाना पचने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इसके अलावा लगभग हर कच्चे खाने में पाचक रस मौजूद होता है, लेकिन यहाँ भी समस्या ये है कि जैसे ही खाना को पकाते हैं तो उस खाने में मौजूद पाचक रस गर्मी के संपर्क में आने से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए पाचक रस की कमी को पूरा करने के लिए जो चीजें कच्चा खाने लायक होती है उसे कच्चा ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए, और इसके लिए किसी भी फल का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर खीरा, गाजर और चुकंदर जैसी चीजों को सलाद के रूप में भी अपने खाने में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी चीजों में पाचक रस की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दूसरी चीजें जरूरी होती है वो है पेट में सही मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया का होना। दोस्तों, आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो भला ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। दोस्तों, यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक है बुरा बैक्टीरिया और दूसरा है अच्छा बैक्टीरिया। बुरा बैक्टीरिया हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है, जबकि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो खाना को पचाने में मदद करने के साथ साथ शरीर में और कई दूसरे कामों को पूरा करने में भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। बल्कि अच्छे बैक्टीरिया की शरीर में कमी होने से पाचन में गड़बड़ी होने के साथ साथ शरीर कई सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। दोस्तों, जो लोग ज्यादातर बाहर के खाने और ज्यादा तेल या चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में अक्सर ही बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, जिससे कि पाचन तो खराब होता ही है, साथ ही कई सारी दूसरी समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। इसलिए अगर आप भी बाहर के खाने, तेल या चीनी से बनी चीजें और पैकेट में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि आपके भी पेट में अच्छे बैक्टीरिया की बहुत ही कमी हो चुकी होगी, और ये भी आपके पाचन में गड़बड़ी होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए 2 चीजों में से किसी एक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें एक है दही और दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। इन दोनों चीजों में अच्छे बैक्टीरिया बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़े से दही में 1 चुटकी जीरा पाउडर मिलाकर सुबह के नाश्ते या फिर दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ
साथ सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है, या नहीं तो सलाद में डालकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ख्याल रखें कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 छोटा चम्मच से अधिक एप्पल साइडर विनेगर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको ऐसा एप्पल साइडर विनेगर खरीदना चाहिए जिसे फिल्टर नहीं किया गया हो। और इस तरह के एप्पल साइडर विनेगर की बोतल को हिलाने से उसमें कुछ टुकड़े तैरते हुए नजर आते हैं। इस तरह का एप्पल साइडर विनेगर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीजें जरूरी होती है वो है डाइटरी फाइबर। दोस्तों, अगर आपके खाने में फाइबर ना हो तो आपको कब्ज होना और खाने के बाद पेट में गैस बनना पक्की बात है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खाने में मौजूद फाइबर ही होता है जो कि सभी पोषक तत्वों को कंट्रोल करता है और ये आंतों में जमे वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। इसलिए हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि किस खाने में फाइबर होता है और किस खाने में नहीं होता। दोस्तों, किसी भी खाने में जो रेशे होते हैं उसे ही फाइबर कहा जाता है, जो कि खाने को पचाने और आंतों में जमे वेस्ट पदार्थ को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है, जिससे कि कब्ज की समस्या हमेशा ही दूर रहती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बाहर जो चीजें खाने के रूप में मिलती है उसमें तो वैसे भी फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जो खाने घर में पकाए जाते हैं उनमें से भी कुछ खाने में फाइबर नहीं पाया जाता, जैसे कि सफेद चावल, महीन आटे से बनी रोटी, मैदे से बनी चीजें, गोश्त, मछली, अंडा और सभी तरह के नॉनवेज में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यही वजह है कि जब आप रोटी या चावल के साथ किसी भी नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं तो अगली सुबह आपको कब्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो खाना आपने खाया था उसमें फाइबर था ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोटी, चावल या गोश्त, मछली नहीं खा सकते, बल्कि जब भी आप इन चीजों को खाते हैं तो साथ में 1 से 2 ऐसी चीजों को जरूर खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, ताकि शरीर में फाइबर की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, जिससे कि कब्ज और गैस की समस्या न हो। सवाल ये उठता है कि फाइबर की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, 2 तरीके हैं जिससे कि फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है। पहला है खाने की चीजों के जरिए और दूसरा है फाइबर सप्लीमेंट के जरिए। खाने की चीजों में फल, सभी तरह की सब्जी और होल ग्रीन फूड में फाइबर मौजूद होता है, खासकर सेब, अमरूद, भिंडी, गाजर, ब्रोकली, गोभी, टमाटर, छिलके वाली दाल, ब्राउन राइस, मटर और पालक जैसी सब्जियों में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। इसलिए बेहतर है कि सुबह की शुरुआत आप किसी फल से करें और उसके बाद आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको अपने खाने में रोटी और चावल की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, जिसमें आप सब्जी पकी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खीरे, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियों को सलाद के रूप में भी खाने में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप रोटी या चावल के साथ सिर्फ नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं तो अब से आपको अपनी ये आदत भी बदल लेनी चाहिए और साथ में कोई एक सब्जी और सलाद को भी शामिल जरूर करना चाहिए, ताकि आपको कब्ज और गैस की समस्या न हो। क्योंकि आपके खाने में सब्जी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, कब्ज और गैस की समस्या भी आपसे उतनी ही दूर रहेगी। लेकिन एक बात तो मुझे भी पता है कि अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से हर वक्त के खाने में सही मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी आपको लगे कि जितनी सब्जी आपको खाना चाहिए उतनी आप नहीं खा रहे, तो ऐसे में फाइबर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट होता है जो कि सब्जी कम खाने की वजह से जो फाइबर की कमी होती है उसे कुछ हद तक ये पूरा कर देता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 छोटा चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास पानी में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और जब ये पूरी तरह फूल जाए तो उसे किसी भी वक्त के खाने के 10 से 15 मिनट बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खासकर रात के खाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि आपको कब्ज की समस्या ना हो। लेकिन यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि इसबगोल की भूसी आपको हमेशा ही बिना फ्लेवर वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वही प्योर होता है और उसी से फायदे भी मिलते हैं। और यहाँ एक बात का और ख्याल रखें कि सब्जी को छोड़कर आपको पूरी तरह से इसबगोल पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसबगोल से सिर्फ शरीर को फाइबर मिलता है, जबकि सब्जी और फल का इस्तेमाल करने से फाइबर के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी शरीर को मिल जाते हैं, जो कि शरीर के कई तरह के फंक्शन में मददगार होते हैं। इसलिए इसबगोल की भूसी इस्तेमाल करने के साथ साथ जहाँ तक हो सके फल और सब्जियों को भी अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।